सेक्सुअल डिस्फंक्शन इन वुमेन। सेक्सुअल डिस्फंक्शन इन वुमेन मतलब क्या, परसिस्टेंट और रिकरेंट डिफिकल्टी सेक्सुअल डिजायर में आना, अराउजल में आना या फिर ऑर्गेजम में या फिर पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ये सारी चीज़ें जो है सेक्सुअल डिस्फंक्शन में आती है वुमेन की। तो लीड करते सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इंपेयरमेंट इन पर्सनल रिलेशनशिप्स में। फिर फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, इन्फ्लुएंस बाय बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल फैक्टर्स, जिसकी वजह से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो बहुत चैलेंजिंग हो जाते हैं मेन से ज़्यादा। अनलाइक मेन सेक्सुअल डिस्फंक्शन में क्या देखा गया कि क्लियर साइकोलॉजिकल कॉज होता है, लेकिन फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन में वो फ्रीक्वेंटली मल्टीफेसिटेड होता है, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकल, साइकोलॉजिकल, लाइफस्टाइल इंटरवेंशन देने पड़ते हैं। तो DSM-5 क्लासिफाई करता है फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन इनटू स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स में। तो फीमेल सेक्सुअल इंटरेस्ट अराउजल डिसऑर्डर, फीमेल ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर, जेनिटोपेल्विक पेन पेनिट्रेशन डिसऑर्डर और सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड सेक्सुअल डिस्फंक्शन, ये सारी चीज़ें हैं जो डिसऑर्डर DSM-5 में बताए गए हैं मेजर। फिर अंडरस्टैंडिंग दिस डिसऑर्डर इसेंशियल है, क्योंकि फिर एप्रोप्रिएट मेडिकल और साइकोलॉजिकल केयर हम ले सकते हैं। फिर फीमेल सेक्सुअल इंटरेस्ट अराउजल डिसऑर्डर में क्या होता है, फीमेल सेक्सुअल इंटरेस्ट अराउजल डिसऑर्डर में कैरेक्टराइज होता है उनका लो सेक्सुअल डिजायर और अराउजल, जो कि लैक ऑफ इनिशिएशन होता है उनका सेक्सुअल एक्टिविटी को लेके, और डिक्रीज जेनिटल लुब्रिकेशन और डिफिकल्टी इन रिस्पॉन्डिंग टू सेक्सुअल स्टिमुली। तो वुमेन इन कंडीशन में एक्सपीरियंस करती है रिड्यूस ऑफ एब्सेंट सेक्सुअल थॉट्स, मतलब थॉट्स और फैंटेसीज उनकी रिड्यूस हो जाती है या तो एब्सेंट रहती है उस बारे में, सेक्सुअल चीज़ों के बारे में। फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटी, उनको इंटरेस्ट नहीं रहता सेक्सुअल एक्टिविटी में, इवन इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहेंगे तो भी। फिर डिक्रीज फिजिकल रिस्पॉन्स टू सेक्सुअल स्टिमुलेशन है ना, उनका फिजिकल रिस्पॉन्स जो डिक्रीज हो जाता है सेक्सुअल स्टिमुलेशन, जैसे वजाइनल ड्राइनेस या फिर लैक ऑफ फीलिंग इन जेनिटल टिश्यूज। Then the causes of disorder can be hormonal, psychological, or relational. Low estrogenal levels, particularly after menopause, can lead to vaginal dryness and reduce blood flow to the genital area, making sexual activity uncomfortable. तो psychological factors such as depression, anxiety, past sexual trauma, relationship dissatisfaction, ये भी significant role play करते हैं। और stress, fatigue और negative body image भी further decrease करता है sexual desire को। तो treatment options है कि हार्मोन थेरेपी की जाए, काउंसलिंग हो जाए, या तो फिर cognitive behavioral therapy या फिर mindfulness based interventions। फिर फीमेल ऑर्गेज्मिक डिसऑर्डर क्या होता है, जिसमें एनॉर्गेजिया ऐसा भी बोला जाता है इसको, ये डिफाइन होता है परसिस्टेंट डिफिकल्टी से या फिर इनेबिलिटी से कि ऑर्गेजम रीच नहीं होता डिस्पाइट एडिक्वेट सेक्सुअल स्टिमुलेशन होने के बावजूद भी। तो दिस कैन भी लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहता है सिंस प्यूबर्टी से, या तो फिर एक्वायर्ड होता है लेटर लाइफ में। सम वुमेन में एक्सपीरियंस डिलेड ऑर्गेजम्स और रिड्यूस ऑर्गेजम इंटेंसिटी, कुछ वुमेन जो एक्सपीरियंस करती है डिलेड ऑर्गेजम या तो फिर ऑर्गेजम की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, जो कि फ्रस्ट्रेशन और डिस्ट्रेस को लीड करती है। कॉमन कॉजेस क्या है इसके, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और यूज ऑफ एंटी डिप्रेशन सच एज SSRI जो है रोक देता है ऑर्गेजम को। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या, एंग्जाइटी, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल और कल्चरल एटीट्यूड्स जो डिस्करेज करते हैं फीमेल सेक्सुअलिटी, वो प्रिवेंट करते हैं ऑर्गेजम। फिर रिलेशनशिप फैक्टर्स क्या, लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन अगर पार्टनर के साथ रहेगा, फिर अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, पुअर कम्युनिकेशन रहेगा, तो सेक्सुअल न्यूड्स के बारे में तो कंट्रीब्यूट करते हैं डिसऑर्डर को। फिर ट्रीटमेंट अप्रोचेस क्या, सेक्स थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस और पेल्विक फ्लोर थेरेपी। सम वुमेन बेनिफिट फ्रॉम डायरेक्टेड मास्टरबेशन एक्सरसाइजेस से भी, व्हिच हेल्प देम अंडरस्टैंड देयर ओन बॉडी एंड इंक्रीज ऑर्गेस्मिक पोटेंशियल। तो जेनिटोपेल्विक पेन पेनिट्रेशन डिसऑर्डर क्या है, जेनिटोपेल्विक पेन या पेनिट्रेशन डिसऑर्डर मतलब कंडीशन जिसमें परसिस्टेंट पेन रहता है उनको वजाइनल पेनिट्रेशन में, या तो फिर फियर होता है, पेन एसोसिएट रहता है जो सेक्सुअल एक्टिविटी में उससे। फिर इट इंक्लूड्स टू प्राइमरी कंपोनेंट्स, डिस्पैरिनिया जिसमें पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो है सुपरफिशियल होता है, मतलब कि एट द वेजाइनल ओपनिंग के यहाँ पे होता है, तो फिर डीप जो कि पेनिट्रेशन और थ्रस्टिंग से होता है। फिर वेजाइनिज्म क्या होता है, इन्वॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वेजाइनल वॉल्स में जो पेनिट्रेशन को पेनफुल और इम्पॉसिबल बनाते हैं। फिर कॉजेस ऑफ GPPD फिजिकल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बहुत। वेजाइनल इन्फेक्शन, एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, चाइल्ड बर्थ ट्रॉमा एंड हार्मोनल डिफिशिएंसीज कॉज करते हैं पेन ड्यूरिंग सेक्स। तो साइकोलॉजिकल कॉजेस इंक्लूड फियर ऑफ पेन, पास्ट सेक्सुअल ट्रॉमा और नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेक्स ड्यू टू कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ्स। तो ट्रीटमेंट इन्वॉल्व करते हैं पेल्विक फ्लोर थेरेपी, डिसेंसिटाइजेशन एक्सरसाइजेस, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और मेडिकल ट्रीटमेंट सच एज वेजाइनल रिलेटर्स और लुब्रिकेंट्स। बाकी का अगले पार्ट में।